औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन निस्बुहु सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन हबीबिकल नबिय्युल उम्मी रऊफुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम है कि सबसे पहली बात तो ये है कि खिलाए पिलाए जादू का इलाज किस तरह से करें। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि अगर आपको किसी ने कोई जादू खिला दिया है या जादू आपको पिला दिया है तो उसके असर को हम ख़त्म किस तरह से करेंगे। और तीसरी बात ये है कि खिलाए और पिलाए गए जादू के असर को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, और अगर उसको ख़त्म ना किया जाए तो फिर उसके नुकसानात जो है वो किन सूरतों में हमारे सामने आ सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर लोग जो होते हैं ये या तो मीठे के अंदर जादू जो है इसको वो घोल कर पिला दिया जाता है, या किसी चीज़ के अंदर जो है वो नमकीन चीज़ के अंदर भी जादू जो है वो खिलाया और पिलाया जा सकता है। अक्सर लोगों के जहन में बस यही होता है कि जनाब बस मीठी चीज़ के अंदर ही जादू असर करता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। जादू जो है ये मीठी चीज़ पर भी असर करता है, ये नमकीन चीज़ पर भी असर करता है। असल में ना ये मीठे का ताल्लुक होता है ना ये नमकीन का ताल्लुक होता है, इसका ताल्लुक होता है जिसके लिए पढ़ाई की जा रही है। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने एक प्लेट के अंदर आपको मिठाई पेश की गई है, रसगुल्ले दिए गए हैं, या आपको कोई और मिठाई दी गई है, बर्फ़ी दी गई है, या आपको खाने पीने के लिए कोई चीज़ दी गई है, टेबल सजाई गई है। अब उस टेबल के ऊपर सभी ने उसको खाया है, मगर उसका असर जो है वो सिर्फ एक शख्स के ऊपर हुआ है। तो उसकी वजह क्या है कि वो पढ़ाई जो है उसके ऊपर वो सिर्फ एक बंदे के लिए हुई है, ना कि उन 20 बंदों के लिए पढ़ाई हुई है। इसीलिए वो असर जो है वो सिर्फ उस ही बंदे के ऊपर करेगा जिसके नाम की पढ़ाई की जा रही है। तो अब हमने इसको बेअसर करना है, तो इसके लिए बेअसर करने का तरीकाकार क्या है और इसको बेअसर करना क्यों ज़रूरी है। बेअसर करना इसको इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये आपके जिस्म के अंदर मौजूद रह गया तो फिर ये क्या करता है, ये आपको तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला करना शुरू कर देता है। फिर आप डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं, डॉक्टर आपको टेस्ट लिख कर देते हैं, आप हर किस्म के टेस्ट करवा लेते हैं, मगर टेस्टों के अंदर भी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं आती। आप कहते हैं कि आपके स्टमक में जो है वो हर वक्त पेन रहता है, या आपकी नज़र जो है वो हर वक्त धुंधली रहती है। इस तरह बेशुमार जिस्म के अंदर मामलात होते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके स्टमक का जो है वो टेस्ट करता है, वो एक टेस्ट भी करता है, 2 टेस्ट भी करता है, तीसरा टेस्ट भी करता है, और आखिर में टेस्टों के अंदर बिल्कुल ज़ीरो कि जनाब आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर है। फिर इससे अगला मरहला क्या होता है कि आप मेडिसिन वगैरह कोई भी खाते हैं तो वो या तो वक्ती तौर पर अफाका होता है, या फिर आपको मेडिसिन से भी आराम नहीं मिलता। तो इसलिए ये जो खिलाया पिलाया जो जादू होता है इसके असर को बेअसर करना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जिस्मानी कुव्वत जो है ये बहाल रहे। तो अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज क्या है कि आपने सुबह और शाम, सुबह फजर के बाद पढ़ लें और इसके बाद आपने मगरिब के बाद या इशा के बाद पढ़ना है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं जी फजर के बाद अक्सर औकात जो होता है वो टाइम नहीं मिलता, तो फिर हम क्या करें। तो सुबह आप चाश्त की नमाज से पहले पहले उसको पढ़ लिया करें। सुबह आप 8 बजे तक 8:30 तक आप उसको पढ़ लिया करें। तो बहरहाल अवलीन कोशिश यही होनी चाहिए कि फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा करें, फ़जर की नमाज़ अदा करें, उसके बाद आप ये वाला वजीफ़ा करें। इसी तरह मगरिब के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें। अब आपने वजीफ़ा क्या करना है, बड़ा मुख्तसर सा ये वजीफ़ा है और ये बड़े बड़े जादू को बेअसर करके रख देता है, ख़ास तौर पर जो खिलाया और पिलाया गया जादू होता है। आपने 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद आपने अपने पास कोई पानी वगैरह रख लें, उसके ऊपर आपने दम करना है उसको, ठीक है। उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आमनर रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून से लेकर आखिर तक आपने इसको पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम से लेकर आखिर तक आपने इसको 7 मरतबा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने सूरह यूनस की आयत नंबर 81 फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलु, ये जो लफ्ज़ है ना इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। फिर जब ये 11 मरतबा हो जाए इन्नल्लाह सयुब्तिलु, फिर आपने पढ़ना इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़सिदीन, फिर आपने पानी के ऊपर दम कर लेना है।
آخر میں آپ نے آخری 3 کل جو ہے فلق، اخلاص، فلق اور ناس، آپ نے ان کو بھی کیا کرنا ہے، آپ نے ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ صبح اور شام ایک پانی کی بوتل بنا لیں، اسی کے اوپر دم کرتے رہے اور پیتے رہے۔ تقریباً 21 دن آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز جتنا مرضی پرانا کھلایا پلایا گیا جادو ہے اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔